तो मैं विजय पंचाल ये पॉडकास्ट में आपका अगेन स्वागत करता हूँ। और हमने उबिट इकोसिस्टम और ब्रिज मोहन सर पे जो वीडियो बनाए थे हमने डिलीट किए। आपके बहुत कमेंट थे कि हमने क्यों डिलीट किए, ऐसा क्या हो गया। हम ब्रिज सर ने हमको लीगल नोटिस दिया था, फिर उन्होंने वो कैंसिल किया। और हमने एक वीडियो आपको दिया था कि ब्रिज भाई हमारे चैनल पे आना चाहिए, तो आपने बहुत ही कमेंट किए। तो यस, तो मैं आपकी कमेंट आज पूरी करके लेके आया हूँ ब्रिज मोहन सर को अपने चैनल पर, और स्पेशली उनके साथ पॉडकास्ट करने दुबई आया हूँ। वेलकम सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू जो आपने हमें मौका दिया भाई। मैं थैंक यू। अब आज के पॉडकास्ट में ब्रिज मोहन सर ने किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज किया, उनके साथ साथ में उन्होंने किस तरह से ग्रोथ किया, और उनके साथ में जो लोगों ने लाइफ चेंज की उसके बारे में बात करेंगे। वो बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, पूरे इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, एमएलएम स्कैम क्या होता है, रियल एमएलएम क्या होता है, सब इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। मेरा काम यहाँ पर ब्रिज भाई को क्वेश्चन करना है, पूरा पॉडकास्ट ये ब्रिज भाई हैंडल करने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि पॉडकास्ट आप पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को, अपनी उबिट कम्युनिटी को शेयर कीजिए ताकि एक एक चीज उनको पता चले। ओके ब्रिज भाई, शुरू में आपसे करना चाहूंगा, आपकी ये जो पर्सनालिटी आपने डेवलप की, आपने आपका फ्यूचर सिक्योर किया और आप सक्सेस हुए, ये किस तरह से मुमकिन हुआ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दुबई आए। थैंक यू सर। और जो आपका क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास भी वही आया था कि ब्रिज भाई ऐसा क्या हुआ कि विजय जी ने वीडियोस डिलीट किए और क्या चल रहा है। ये हमारी कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन आंसर थे। आज हम लोग बहुत खुल के बात करने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दों को कवर करने वाले हैं। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो 2007 से इस इंडस्ट्री में हूं मैं, और बहुत स्ट्रगल देखे हम लोगों ने, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। ऐसा नहीं कि आज एक लेवल दिख रहा है, आप जो लोगों को दिखता है दूर से कि यार ये तो यहाँ पहुँचे हुए हैं, बट इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट्स है, बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत मतलब हमने अपनी लाइफ के अंदर वर्स्ट भी देखा है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सिर्फ उनको वो चकाचौंध दिखती है जो मीटिंग्स पे भीड़ है। सक्सेस के पीछे कितना भागे वो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन जो आप सक्सेस हुआ सबको दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय भाई, मेरी जर्नी 2007 से जब स्टार्ट हुई तब नेटवर्क मार्केटिंग में ही रहा हूँ मैं शुरू से। फादर मेरे 2007 में गुजर गए थे और मैं सिंगल पर्सन हूँ घर का, जिसने ये बीड़ा उठाया फैमिली को। बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे उस समय, बहुत सारे, मतलब इतने कि मतलब कह सकते वर्स्ट, बुरा, बहुत बुरा। और वहाँ से शुरुआत हुई, मैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया। राइट। और 2014-2015 तक मैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहा, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं मिली मुझे। ऐसा नहीं कि हमने टीम नहीं बनाई, नेटवर्क नहीं बनाया, हिंदुस्तान के हर कोने में नेटवर्क बनाया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो रिजल्ट, वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी भाई। राइट। और गलती से मैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर आया फिर। और यहाँ आने के बाद उस समय मुझे पता चला कि उससे पहले मुझे केवल इतना पता था कि एफडी होती है, आरडी और एफडी की जाती है, बट उसके बाद जब बहुत डीपली घुसा इस इंडस्ट्री के अंदर तो देखा कि शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा निवेश का एक बाज़ार है, फॉरेक्स बहुत बड़ा बाज़ार है, क्रिप्टो उस समय बहुत मूवमेंट पे नहीं था, बट हाँ सुनने को मिलता था उस टाइम पे। तो ऐसी एक जर्नी की शुरुआत हुई मेरी। ओके। 15 से मैं से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर मैं 15 से एंटर हो। वेरी ओके सर। अब मैं कुछ जो क्वेश्चन है वो लिख के लाया हूँ कि जब से हमारी बात हुई कि हम पॉडकास्ट करने मिल रहे हैं, तब से मैं ये सब पे बात करना चाहता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम। पहले तो आपके जो यूनिटी मेटा टोकन और उबिट कॉइन है उसके बारे में कुछ बताइए आने वाले फ्यूचर में। विजय भाई, यूनिटी मेटा टोकन 15 नवंबर 2022 को मैंने क्रिएट किया था बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर, और हमने सिर्फ 99,000 की सप्लाई रखी थी और बड़ा यूनिक था। 99,000 की सप्लाई, लोग शॉक्ड थे कि ये किस तरह से काम करेगा, लेकिन जो कभी कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसका एक बैड इम्पैक्ट भी होता है 100%। 6 महीने के बाद ही हमें ये समझ में आ गया कि ये जो सप्लाई रखी है इस पे स्टेकिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी, लिमिटेड सप्लाई थी। तो विड्रॉल्स कैसे जाएंगे कॉइन्स के, चूंकि आपको पता है स्टेकिंग प्लान के अंदर कॉइन्स विड्रॉल जाते हैं। तब यूबिट कॉइन हमने इंट्रोड्यूस किया। डर था क्योंकि एक ब्रांड बन गया था ऑलरेडी यूनिटी मेटा, तो यूबिट लेके आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ईश्वर को मंजूर था। हमारी नीयत बहुत साफ थी,
यूबिट कॉइन उससे 10 गुना ऊपर हिट हुआ। और आज यूबिट और यूनिटी मेटा के मैं इकोसिस्टम की बात करूं, आज 14-15 बढ़िया इकोसिस्टम हम लोगों ने बिल्ड किए। विजय भाई, उस सवाल से पहले एक चीज़ और ऐड मैं करना चाहूँगा। 2016-17 जब हम लोग इस इंडस्ट्री को, आप चूंकि मैं आपका चैनल देख रहा था तो उसमें देखा कि आप काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहे हो इन चीज़ों को। लोगों को यही नहीं पता कि क्रिप्टो और वॉलेट क्या होता है। सही बात। लोग आज भी वॉलेट बनाकर डैशबोर्ड पर डिजिट दिखा के कहते हैं ये क्रिप्टो है। आप भी देख रहे हो कई कंपनी आज भी चल रही हैं, और हमारे जो सीधे साधे इन्वेस्टर कह लो, लीडर कह लो, वो उस झांसे में भी आज भी आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता। तो हमारा सबसे पहला टास्क था विजय भाई कि रियल क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे ट्रेड होता हुआ लोगों को दिखे भी, और साथ ही साथ ट्रेड के साथ साथ एक्चुअल लिक्विडिटी शो होनी चाहिए थी। राइट। ये यूनिटी मेटा में, अगर आप डेक्स स्कैनर यूज करते हैं, डेक्स स्कैनर वर्ल्ड वाइड यूज करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी कॉइन की लिक्विडिटी लेकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आज भी डेक्स स्कैनर पे जाकर आप यूनिटी मेटा टोकन डालते हैं तो आपको तकरीबन $5 मिलियन की लिक्विडिटी आज भी मिलेगी, जबकि लगभग 1 साल पहले, 1 या 1.5 साल पहले यूनिटी मेटा टोकन की स्टेकिंग बंद हो चुकी है। तो पहली बार लोगों को ये बताया हम लोगों ने कि ओनरशिप रिनाउंस करना किसको कहते हैं, किस तरह से एक कॉइन को बनाना और उसके बाद उसकी ओनरशिप खत्म करके उस कॉइन पे आपका कोई कंट्रोल ना होना, ये बताया लोगों को। ये बताया कि नहीं, जो वॉलेट है वो वॉलेट ही है, वो डैशबोर्ड एक डिजिट है, कॉइन आपके वॉलेट में होना चाहिए। मैंने भी बहुत वीडियो आपके बनाए, लेकिन उबिट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आए, लेकिन यूनिटी मेटा का अभी तक मैंने कोई नेगेटिव कमेंट मेरे चैनल पे नहीं देखा है। नहीं, वो मैं कह सकता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का सबसे सुपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे आज इन्वेस्टर भी फ्री, लीडर भी फ्री, कंपनी भी फ्री, हम सब फ्री है उसके अंदर कंप्लीटली। अब आप फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई तो आपने बोला था कि भाई हम रियल तरीके से काम करते हैं जी, और हम किसी को लेके भागने नहीं वाले, किसी को धोखा नहीं देने वाले, हमारे साथ हर एक आके पैसा कमाएगा। अब मैं तो इतना मानता हूँ कि सर कोई ROI देता है तो वो स्कैम है। अब आपकी रियल क्रिप्टो ये स्कैम क्रिप्टो ऑडियंस कैसे डिफाइन कर पाए और ज्वाइन कर पाए? मैं बताता हूँ। लोग, एक मार्केट का परसेप्शन है, परसेप्शन ये है विजय भाई कि ROI मिल रही है मतलब ये तो स्कैम होगा। लेकिन आप देखो रियल एस्टेट में भी ROI है। आज आप दुबई में हो, आप बोर्ड देख लो रोड पे घूमकर, यहाँ आप एक प्रॉपर्टी खरीद लो, आपको उस पे भी ROI मिलती है। जो प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी 4 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन वहां पे भी है। नॉट ओनली इन दुबई, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं, आज हर जगह ROI सिस्टम चलाया गया है। ठीक है। स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं, आज बहुत सारे इंडिया में ब्रोकर्स है जो मार्केट का पैसा अपने पास से मैनेज करते हैं, और वो चाहे 10% कमा रहे हो, चाहे 12% कमा रहे हो, चाहे 2% कमा रहे हो, वो ये कमिटमेंट ही देते हैं अपने कस्टमर को कि हम आपको ये देंगे। इसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं कि ROI देना गलत है, ROI चलाना गलत है, लेकिन क्या आप ROI जो कमिट कर रहे हो वो जनरेट कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री को लोगों को लगता है कि मार्केट से A से पैसा लिया, B में पैसा लगाया और प्रॉफिट आ जाएगा। कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने स्कैम ना होते। राइट बात। मैंने फोकस किया इकोसिस्टम पे कि हम जो ऑडियंस बना रहे हैं, जो नेटवर्क हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या हमें यही विजय जी क्या मेरा ये दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, यही विजय जी क्या मेरा तीसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैंने इस पे फोकस किया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ROI को साइड छोड़ते हैं। आज मेरी ब्लॉकचेन पे अगर आप जाएंगे अभी तो राइट नाउ 26 मिलियन का ट्रांजेक्शन, 26 मिलियन ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हम एक ट्रांजेक्शन के ऊपर जो चार्ज करते हैं इस समय वो $1.5 चार्ज करते हैं। ओके। मैंने फ्री नहीं दी सर कोई भी चीज, बिजनेस करने आए तो फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ट्रोन को ब्लॉकचेन, दूसरी ब्लॉकचेन यूज करोगे तो भी हाँ, अब ट्रोन को आप $3 दे सकते हैं, तो यूबिट स्मार्ट चेन को आप $1.5 तो दे ही सकते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन, आज जो हमारी कम्युनिटी के 24-25 लाख लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉइन ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास एक फीस आती है, स्टेकिंग पे जाते हैं तो फीस, वो कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं अपने कॉइन का तो उससे हमें एक बहुत बड़ी फीस आ रही है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके गैस फीस के तौर पे आपके पास। अब आप सोच के देखिए विजय भाई कि ये कितना बड़ा रेवेन्यू है। अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं और $1.5 आ रहा है तो आपके पास $1.5 लाख पर डे की इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको रिस्क में अपने पैसे डालने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, एक्सचेंज,
जो एक्सचेंज हम लोग अभी कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक्सचेंज को हम लोग इंडिया में FIU के लिए भी लेकर जा रहे हैं। ये भी मैं आपको अपडेट दे दूं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं वाला था जी, आपने बता दिया कि FIU के लिए भी लेकर जा रहे हैं अपने एक्सचेंज को, और हम INR भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम हमने अभी लगाई हुई है उसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, कि हम किस तरह से गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस के साथ साथ उसको लॉन्च कर सके। क्योंकि अब जब से ग्रीन सिग्नल इंडिया में मिला है क्रिप्टो को लेकर, तब से एक्सचेंजेस का व्यापार बहुत बड़ा होने वाला। अभी एक्सचेंजेस जो हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल, एक्सचेंजेस आपको पता है फीस पे पूरा चलती है। पेज पे चल बाइनेंस देख लो, 2017 में आने के बाद आज वर्ल्ड में ट्रेंड पे है, हर जगह लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम भी फीस पे वहाँ पैसा कमा रहे हैं। वहाँ पे भी यही 1-1.5 लाख 2 लाख 5 लाख लोग वहाँ पर जाते हैं, ट्रेड करते हैं। छोटी सी फीस आती, किसी से $0.5, किसी से $1, तो दिन का एक रेवेन्यू हमने वहाँ पे बिल्ड कर दिया। हमने, आपने पता नहीं यूज़ किया नहीं किया, हमारा अपना हमने OTT प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जिस OTT प्लेटफॉर्म पे, जैसे अब दुबई में बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो नहीं चलते, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ के हिसाब से आके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम चलाते हैं उसको, ठीक है। 200 दिरहम का वो आता है, कहीं 300 दिरहम का आता है। तो हमने भी API लेकर एक यूनिटी OTT का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, सिर्फ $19 पे मंथली, साल का। ग्रेट। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे चैनल्स उसके अंदर आते हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ $19 पे। ये वर्किंग में है अभी? 100% वर्किंग में। मैं अभी आपको आफ्टर मीटिंग पॉडकास्ट मैं आपके फ़ोन पे डाउनलोड करवाऊंगा, और बाकायदा आप सारे, जैसे मैचेस देखने हो, सीरीज देखनी हो, टीवी सीरियल्स देखने हो, आप उसको देख सकते हैं। नहीं, एक्चुअली में मेरे को बताना, क्योंकि कल मैं मैच देखने का ट्राई किया, लेकिन हॉटस्टार इधर चालू हुआ, लेकिन यूनिटी OTT पे वो मैच पूरा प्रॉपर आप देख सकते थे। हमारे सारे लोग देख रहे थे। अब वो सिर्फ $19 का है। अब मेरा ये टारगेट है कि अगर मैं 1 करोड़ लोगों तक भी पहुंचाऊं अपने इस प्रोडक्ट को, तो हम $19 लाख का बिजनेस करते हैं। अगर मैं 40-50% भी रेवेन्यू लेके चलूं, तो $10 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू मैं निकाल सकता हूं। अब ये आएगा कैसे? यही कम्युनिटी से आएगा सर। ये जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है ना, इसी से आएगा। हमारा अपना गेमिंग, Web3 गेमिंग्स, अभी आपने देखा होगा एविएटर बहुत ट्रेंड पे है, कलर ट्रेडिंग बहुत ट्रेंड पे है। तो हमारा खुद का अपना ऐप है, पिछले 1.5 साल से चल रहा है, A4 के नाम से। वहाँ पर भी हम बहुत बड़ा रेवेन्यू करते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं वर्बली बैठ के भी और साथ में बैठ के भी लैपटॉप पे दिखाऊंगा कि देखो किस तरह से हम एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फॉरेक्स, हमारा अपना फॉरेक्स का भी विंग्स है। तो फॉरेक्स के विंग्स की मैं बात करूं तो यूबिट मार्केट्स सेंट लूसिया से रजिस्टर्ड है विजय भाई हम लोग। ओके। और वहाँ पर भी फॉरेक्स एक बहुत बड़ा मार्केट है, आपको पता है, वर्ल्ड का क्रिप्टो से भी बड़ा मार्केट आज फॉरेक्स। तो हम वहाँ पे एज अ ब्रोकर हैं, हम कोई बीच के वो नहीं, हम अपनी लाइसेंस है अपने पास सेंट लूसिया का। हर आप भी अपना अकाउंट यूबिट मार्केट्स में ओपन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, आपका जो अकाउंट है वो हम आगे LP को प्रोवाइड कर देते हैं, और LP हमें क्या करता है, IB कमीशन देता है। IB की मैं बात करूं, मैं ये मानूं विजय भाई कि मेरे 1 लाख लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, $5 मेरे को सिर्फ IB का मिले एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, तो दिन का $5 लाख कमाया जा सकता है। अब ये फॉरेक्स की बात निकली है, तो आपका जो न्यू प्रोडक्ट है ट्रेडिंग, जी, इसके बारे में बता दीजिए, एक्चुअल में है क्या ये? पहले क्या था, जब हमने यूबिट मार्केट्स को लॉन्च किया तो हमने ये प्लान किया कि हम पहले पूरे जगह पे एजुकेशन देंगे। हम लोगों ने 30 दिन में 25 मीटिंग की इंडिया में। ओके। 25 मीटिंग और अलग अलग स्टेट्स के अंदर किए, और बहुत बड़ी मीटिंग्स की। हम लोगों ने एजुकेट किया लोगों को कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें मुनाफा क्या है, नुकसान क्या है, एक एक चीज़ समझाया। लेकिन देखिएगा, इन्वेस्टर जो मरता है हमेशा वो लालच में मरता है। राइट बात है। तो वहाँ क्या हो रहा था कि हमारे पास डेली मैसेजेस आते थे हमारे सपोर्ट टीम को कि सर मेरा $500 का अकाउंट जो है कल 0 हो गया, कल गोल्ड ऊपर चला गया, कल सिल्वर इधर चला गया, क्रूड में हम माइनस में चले गए। तो हम लोग ये बार बार सोच रहे थे कि यार हमने इनको ये प्रोजेक्ट दिया कमाने के लिए, कहीं ना कहीं ये गंवा रहे हैं इससे। ठीक है, पैसा LP कमा रहा है, हम भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम तो सिर्फ IB कमा रहे हैं, ब्रोकरेज कमा रहे हैं। लेकिन एक नुकसान कर रहा है, हम IB कमा रहे हैं, और दूसरा जो पूरा प्रॉफिट लेके जा रहा है। तो इस पे हमने प्लान किया कि हम अपनी टीम लगाकर एक पूल क्रिएट करेंगे, जिस पूल में विजय जी हों, ब्रिज हो, या कोई भी व्यक्ति हो, एक ही पूल के अंदर एक अकाउंट ओपन होगा और आप फंड डिपॉजिट कर सकते हो। हम आपको अपनी जो एक्सपर्ट टीम है, फंड मैनेजर्स की टीम है, वो आपको ये निकाल कर देंगे 5 to 8%। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 6 महीने, लास्ट 6 महीने हमने ट्रायल किया। आज वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप ये सब डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, और इसकी अलग से भी वीडियोस बना के आप डाल सकते हैं। हमने 6 महीने ट्रायल किया, हमने एवरेज निकाला तो हमें 5% मिला, कभी 6 मिला,
कभी 8 मिला, लेकिन एवरेज हम निकाल पे आए 6 महीने में तो 5% का एवरेज मिला। तो हमने कहा कि यार नुकसान करने से अच्छा है कि जो यूजर खुद ट्रेड कर रहा है वो खुद ट्रेड करे, वो एक्सपर्ट हो चुका है, ट्रेड करे। लेकिन जो यूजर कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास अभी मैं कहीं बिजी हूँ, मार्केट में मोमेंट है, मैं इस समय ऑफिस में बैठा था, क्या करूँ, तो उसके लिए ट्रेडिंग पूल है। ओके, अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप $100 से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो पूरा पैसा मतलब कि कोई आप उनको रोबोटिक वैसा कोई नहीं है, आप आपके अंदर से ट्रेडिंग वो पूरा एक ही अकाउंट में डिपॉजिट कर। एक ही अकाउंट में पूरा डिपॉजिट हो रहा, और वो अकाउंट आप देख सकते हैं। ओके, हर यूजर उस जो भी हमारा इन्वेस्टर है उनके पास उसकी व्यू आईडी पासवर्ड हम शेयर कर रहे हैं कि आप देखो भी आज क्या प्रॉफिट हुई है, कल क्या प्रॉफिट हुई है, 15 दिन में क्या प्रॉफिट हुई है, आप सब देख सकते हैं उसके अंदर ओके। एनी टाइम। मतलब ये आपका ब्रोकर हाउस फॉरेक्स में खुद का है या कि आप? ब्रोकर हाउस खुद का है। ओके, अगर कल जाके इंडिया में उसको लीगलाइज करना चाहे तो प्रोसेस करोगे? 100% सर। देखिए मैं हर लीगलाइजेशन के लिए तैयार हूँ, हर जगह पे। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से चाहूँगा भी, और स्पेशल इसकी रील काट के आप जरूर डालिएगा। मैं चाहता हूँ क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, हमारे इंडिया से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं, फॉरेक्स के लोग, क्रिप्टो के लोग, तो कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, चाहे नियम बना दें आप, टैक्सेशन जैसे लगाया उसी तरह से 4 नियम और बना दें, राइट। लेकिन लोग बाहर ना जाए। नहीं, क्यों मैंने पूछा क्योंकि अभी एक कंपनी बहुत ही अच्छी चली है और उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसकी वजह पे कोई हमारा इन्वेस्टर फंस ना जाए, लीगल कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आपके कॉइन से हम सारी चीजें बाय कर सकते हैं? लाइक आपका मैंने अभी एक वीडियो देखा था थाईलैंड का, मैंने अपने चैनल पे भी डाला था, यूबिट क्रिप्टो कार्ड, उसके बारे में बताइए मुझे। क्रिप्टो कार्ड से पहले बता दें जो आपका क्वेश्चन मेन है, जैसे हमने 2 साल पहले अपना एक इकोसिस्टम और बिल्ड किया था यूबिट कार्ड के नाम से, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट। आप वेबसाइट खोलेंगे ubitcart.com। ओके, जब वेबसाइट खोलेंगे वहां पर 3 से 4 सेक्शन है। पहला तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ आप बोलेंगे ब्रिज भाई ये पॉसिबल कैसे है। आप इंडिया में फूड के ऊपर हम 50% डिस्काउंट देते हैं। फूड के ऊपर? कैसे? फूड के ऊपर आप यूबिट कार्ड से ऑर्डर कर लीजिए, आपका रेस्टोरेंट, आपका क्षेत्र, आपका एरिया, आपको ये भी आज मैं ट्रायल करवा दूंगा, 50% डिस्काउंट फूड्स के ऊपर हमारे यहाँ पे, हमारे फूड्स कूपन पे। वही नहीं, मूवी के ऊपर हम 50% डिस्काउंट देते हैं, मूवीज के ऊपर। आपके पास पूरी लिस्ट आती है, जैसे अभी ये कोई नई मूवी अगर लगी हो तो वो पूरी लिस्ट में हमारी आती है। इसके अलावा हॉलिडे के अंदर आप बिलीव करेंगे, अभी हमने जस्ट एक पैकेज लॉन्च किया, लग्जरी कॉम्बो पैकेज, सिर्फ 12,000 रुपए का, जिसमें आप अब आज पैकेज खरीदते हैं, कल अपनी मर्जी से कहीं पे भी इंडिया में 4 स्टार होटल बुक कर सकते हैं, 5 स्टार होटल बुक कर सकते हैं। आज पैकेज लिया, कल बुक कर सकते हैं। अब आपसे पूछता हूं विजय भाई, एक 5 स्टार होटल का पर डे का किराया क्या हो सकता है? 5 स्टार का 10-15 हज़ार मिनिमम। मैं ये मान के चलूं 5,000 भी होगा तो 3 दिन के कितने हो गए? 15,000। 15,000। हम कितने में दे रहे हैं? अब सुनिए, हम दे क्या रहे हैं, सिर्फ हॉलीडे नहीं दे रहे, पैकेज भी दिया, प्लस 1 साल के 20 आपको मूवी टिकट दे रहे हैं, हर महीने 2 मूवी टिकट आपके लिए। ओके, आप अपनी मर्जी से जाके कर लो, प्लस हर फूड वाउचर, आप 1,000 रुपए का फूड ऑर्डर करो, उसमें आपको 500 ही पेमेंट करनी है। ग्रेट। अगर आप यूबिट कम्युनिटी से हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, क्या आप यूज़ करते हो? अगर करते हो तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं करते हो तो आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी कम्युनिटी और आपकी जो यूबिट की इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रिज भाई जी। ऑल इकोसिस्टम यूज लाइफ प्लान बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताइए सर। ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं इस चीज़ को विजय भाई। यूनिटी प्ले जो कि OTT प्लेटफॉर्म है, वो यूज केस पे है। A4 क्लब हमारा यूज केस पे है, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम। फॉरेक्स यूज पे है हमारा इस समय। इसके बाद एक्सचेंज हमारा यूज के ऊपर है, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। यूबिट कार्ड भी अपना पूरा 100% यूज पे है इस समय। क्रिप्टो कार्ड के ऊपर मैं आऊँगा, और ऑलमोस्ट हमारे सारे इकोसिस्टम इस समय लाइव है। ओके, ऑलमोस्ट सारे, और सब यूज कर सकते। कब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि इन्होंने सिर्फ वेबसाइट बनाई है, हमने यूज केस पे डाला हुआ है। ओके, अब एक मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि आपका एक जो सेमिनार था मैंने लाइव अपग्रेड किया था, तो बहुत सारी कमेंट आई थी विड्रॉ नहीं आ रहा, विड्रॉ नहीं आ रहा। विड्रॉल, बिल्कुल। उसके बाद
वो वीडियो मैंने जो बनाया उस पर 75% मेरे को कमेंट मिली कि हमारा विड्रॉ आ चुका है। अच्छा, तो जिन लोगों का नहीं आ रहा उसका मेन रीजन क्या है? मैं आता हूँ पॉइंट्स पे। बाली में हमारा इवेंट था। ओके। ये बात एक्सक्लूसिव आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे पता है वायरल होगी बहुत बड़े लेवल पे। बाली में जब इवेंट हुआ ना, तो वहाँ पर प्लान को थोड़ा सा चेंज किया गया। ओके। प्लान ये था कि हम 10% पे आ गए, और उसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा हम लोगों के ऊपर कि पूरे 1.5 से 2 महीने बिजनेस कहीं ना कहीं हमारा स्टक हो गया। उस बीच में मार्केट भी, आप अगर याद हो तो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ टूटी, डाउन हुई। ट्रेडिंग के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है सर कि इकोसिस्टम से चलो पैसा आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ पे आपने फंड्स लगाए, वहाँ से आपको पता है कि कल आना है, और वहाँ से अगर डिले होनी शुरू हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम आगे डेट देना शुरू करते हैं कि भाई हम कल करेंगे, परसों करेंगे। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर 2024 तक यूनिटी मेटा यूबिट के अंदर 1 घंटे भी पे आउट नहीं रुका। एक सरप्राइजिंग बात मैं बता दूं, 20 नवंबर तक। ये बात नवंबर की, अब आ रहा हूं उसी पे। अक्टूबर में इवेंट हुआ, नवंबर तक कोई पे आउट नहीं रुका। नवंबर में बहुत सारे, देखिए मैं अपनी इंडस्ट्री में लोगों को ये आज बोलना चाहूँगा आपके मैसेज की, पेशेंस जिस दिन रख लेंगे लोग ना, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लोग दूसरी कंपनी प्रमोट करने लगे, लोग अलग अलग जगह चले गए, यहाँ से पे आउट ले रहे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप काम करें, आपको आपका मन है काम करने का, लेकिन आप हमारे ही नेटवर्क को तोड़ के लेके जाने लगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, बट वहाँ पे भी हमने किसी प्रकार का कोई हमारे मन में वे नहीं था कि गलत कर रहा। हमने कहा, हमने कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत प्यार से सिस्टम को बिल्ड करके 28-29 महीने लेके आया। तो कभी कोई नहीं चाहता कि इतना बड़ा कोई साम्राज्य बनाए और उस साम्राज्य को खत्म कर, कोई तोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं तोड़ना। देखिए सर, अगर पॉपुलैरिटी मिली है तो कल आपके गलत डिसीजन से बेइज्जती भी मिलेगी आपको। राइट बात। जितना पॉपुलर आपको लोगों ने किया है उतना ही बदनाम भी कर देंगे। तो कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह से। हमने आज के डेट में 80 to 90% विड्रॉल्स क्लियर किए हुए हैं। 10% विड्रॉल किनके रुके हैं? या तो उसकी अपलाइन, उसकी नेटवर्क कंप्लीटली दूसरी तीसरी जगह चली गई। ओके। फिर कमेंट 10% ही थी। हाँ, या तो अपलाइन कहीं और चली गई, बिजनेस नहीं करते, अब ना कम्युनिकेशन में है, ना हम मेरे सिस्टम के कम्युनिकेशन में है, ना लीडर के कम्युनिकेशन में। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कह दूं, ये मेरे सिस्टम पे किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी विड्रॉल होल्ड नहीं होगा। 15 मार्च हमने डेट दी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी हमने लास्ट मीटिंग में कहा था कि हर दिन, इवन मैंने कुछ यूट्यूबर्स ने मुझसे मांगा था, तो मैंने उनको पर्सनली भेजा भी था जो विड्रॉल एड्रेसेस है। ओके। मैं आपको भी दूंगा विजय भाई, जहां आप उनको पिछले नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए। 4 महीने में जब आप केवल अपने स्क्रीन पे उसका ट्रांजेक्शन्स, ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन्स है, वो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। मैं आपको 5-6 एड्रेसेस दूंगा, उस एड्रेसेस को स्क्रीन रिकॉर्ड कर आप चेक कर लीजिएगा। मैं कहता हूं कि मिलियंस में मिलेंगे, $1 मिलियन, मतलब कई मिलियन, मैं छोटा अमाउंट बोल रहा हूं, लोगों को गए हैं। चलो ये क्लियर हो, ये आफ्टर नवंबर। देखो, अगर आपका विड्रॉ भी रुका हुआ है तो उसका प्रॉब्लम ब्रिज भाई ने बता दिया। या तो आपकी अपलाइन हो सकती है, तो आपको उनका कांटेक्ट कीजिए और उनसे सॉर्ट आउट कीजिए। विड्रॉ नहीं रुकेगा, गारंटी दे रहे हैं ब्रिज भाई। अब आगे बात करते हैं ब्रिज भाई, हम आगे 2026 तक का विजन क्या है सर आपका? आपने हर जगह पे पोस्टर्स देखे होंगे, विजन 2026। ये हम लोग ऑलरेडी हर जगह पे, श्रीलंका एलडीपी में हमने अनाउंस किया था विजन 2026। मेरा अपना ये प्लानिंग था कि हम 26 तक जो हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं 14-15, इसको हम लोग वेल एस्टेब्लिश करें सबसे पहले तो। ओके, ठीक है। जैसे भी क्रिप्टो कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, एक ऐसी सरप्राइजिंग बात, पता नहीं इंडिया में यूज़ कर रहे नहीं कर रहे आप लोग, हमारे बहुत सारे लोगों को मैं यूज़ करा रहा हूँ, और मैं लाइव आपको यूज़ कराऊंगा। अभी हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चल के, और मैं आपको क्रिप्टो से पेमेंट दिखाऊंगा, और वो भी ATM कार्ड से। वेरी गुड। वीजा अब वीजा अगर अलाउ कर रहा है तो 100% बैंकिंग ने ऑथोरिटी दी होगी। राइट बात है। यहां ब्रिज का कोई रोल नहीं है। एक बैंकिंग कंपनी और जो है क्रिप्टो कंपनी, इन दोनों का एक कनेक्शन है। मैं आपको वो कार्ड आज डाउनलोड भी कराऊंगा और आपके लिए फिजिकल कार्ड ऑर्डर भी करूंगा। आप उस कार्ड से किसी भी दुकान पर जाकर, चाहे छोटे से स्टोर पे हो चाहे गुची के स्टोर पे हो, कहीं पे भी हो, आप बिल पे कर सकते हैं। आपके वॉलेट में क्या होना चाहिए? USDT होना चाहिए। USDT। अब अपना क्रिप्टो कार्ड क्या है जो मैं बता रहा हूं, जो हम 26 के अंदर प्लान कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि मैं जो इस समय कार्ड यूज कर रहा हूं
वो कार्ड क्या मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कार्ड? हाँ देखा। जैसे मैं जो अभी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप डिपॉजिट करने के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ओके इथेरियम, ये सारी चीज़ें हम क्या लेकर आ रहे हैं। अभी ये जो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर केवल 4 या 5 ही ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर यूबिट को ऐड कर रहे हैं, वेरी गुड। अल्ट्रावर्स को यूज़ कर रहे हैं। आप हमारे इस पे अल्ट्रावर्स और इस तरह से बकायदा आप वीज़ा कार्ड, आप फिजिकल ओके और साथ में वर्चुअल दोनों कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब जैसे हमारे पास कॉइन है, गुबिट है, या तो क्या वो आपका कॉइन है जो नेटिव कॉइन, हाँ, वो यूज कर सकते हो। आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे, आपको अपने वॉलेट में रखना है कॉइन। अंडरस्टैंड। आपने मान लो 100 रुपए का कोई राशन खरीद लिया है, अब टैप कर दो, आपका बिल पे हो जाएगा। यूवीसी या यूबिट कॉइन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस। जैसे अपना पेमेंट कट जाता है, पेमेंट कट जाता है, वैसे वो कट जाता अब विजन 26 की बात मैं करूं तो जो ये आप 14 इकोसिस्टम देख रहे हैं, ये लगभग 20 इकोसिस्टम होने जा रहा है। ओके। इसमें हम अल्ट्रावर्स टावर भी लेकर आ रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी हम लोग उतरने जा रहे हैं। उस पर अल्ट्रावर्स पर भी मैं आना हूँ क्योंकि वो भी मैंने जाना है। तो 26 तक हम लोग ये प्लान करके चल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी जो टोटल कम्युनिटी होगी, आज 2.5 मिलियन है, उसको 10 मिलियन तक लेकर जाना, 10 मिलियन तक लेकर जाना, और ये जो 15 इकोसिस्टम आप देख रहे हैं इसको 20 तक लेकर जाना, और साथ ही साथ ये सारे इकोसिस्टम को एक एग्रेसिव लेवल पे मार्केटिंग करना। क्योंकि मुझे पता है ये क्रिप्टो कार्ड एक अलग तरह का धूम मचाएगा, ये यूनिटी ओटीटी एक अलग तरह का धूम मचाएगा। लोग आज गेमिंग के अंदर पागल हैं, गेमिंग भी हमारे पास है, फॉरेक्स में लोग आज दीवाने हैं, फॉरेक्स भी आज हमारे पास है। तो हम चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से मार्केट करें। देखो अभी एक क्वेश्चन मेरे पास और है कि अपना जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो यूएसडीटी में होता है, ठीक है? नहीं, मतलब समझो, मैं समझाता हूँ। वो अगर आपके पास आते हैं, जैसे कि उन्होंने आईडी लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो वो करते हैं यूएसडीटी में, ठीक है? नहीं, हमारे पास नहीं करते वो। नहीं मतलब उनका यूएसडीटी में ही आता होगा ना पैसा? नहीं, तो कॉइन में, मतलब आपके कॉइन में, हमारे कॉइन में। तो उसको पर उसके लिए उनको यूएसडीटी तो बाई करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ, यूएसडीटी बाई करनी पड़ेगी तो उनको। आज के टाइम में इंडिया में यूएसडीटी का क्या हो रहा है कि पूरा P2P ट्रांजेक्शन है, ठीक है? कि मैंने कैश दे दिया, आपने मेरे को यूएसडीटी दे दी और मैंने यूएसडीटी से उबिटिया, तो आपके कोई भी इकोसिस्टम में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब वहां से मेरे को जो पैसा आएगा वो आपके कॉइन में आएगा, ठीक है? और उसको मैं सेल करूंगा तो मेरे पास यूएसडीटी आएंगी। वो यूएसडीटी मैं क्या करूंगा, किसी और को P2P में सेल कर दूंगा। मतलब पूरा वैसे देखा जाए तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो अब हम यहाँ पर आपके साथ, चलो मैं भी मान लेता हूँ कि मैं आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास जो इनकम आ रही है, वैसे तो देखा जाए तो ये मेरे पास वाइट इनकम नहीं हुई ना, तो इसको मैं बता रहा हूँ, हमारे लोग कभी फंस इंडिया में बहुत अच्छे एक्सचेंजेस हैं, जैसे CoinDCX हैं, आप वहाँ पर अपना क्रिप्टो बाई सेल कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज है जहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हैं। करते नहीं है ना लोग। ठीक है, मैं उस पे भी ऑडियंस को आप ये बताइए। मतलब एक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा सर, देखिए टैक्स पे करना पड़ेगा। आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हैं, किसी भी कंट्री से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। टैक्स आप जो कमा रहे हैं भरना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कह रही कि हम 30% लेंगे तो देना पड़ेगा। और आपको एक्सचेंजेस के माध्यम से, अगर आपको वाइट मनी अर्न करनी है तो आपको एक्सचेंजेस के माध्यम से जाना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी FIU का रूल लेकर आए कि आप FIU कराइए, डिपॉजिट जमा करिए, कल आप भागेंगे नहीं, उसके लिए सब उनके पूरे सब कुछ जमा कराए। तो बहुत एक्सचेंजेस है जहाँ आप आराम से USDT खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। नहीं, मैं आपकी जो कम्युनिटी है, मैं आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इसको लीगल तो करो, टैक्स 100% P2P में मत। 100 नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए। देखिए सर, अगर आप टैक्स भरेंगे तो एक तो देश का भी देश का भी भला होगा और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं, आप जरूर बताएं सबको कि P2P में आज 100% में कम से कम 50 स्कैम जरूर हो रहे हैं। लोगों से पैसा ले लिया जाता है, उनको USDT नहीं मिलते, या USDT भी जो है फ्लैश USDT दे दी जाती है। आपने देखा होगा फ्लैश USDT का भी हाँ बहुत मार्केट चलता है, तो वो भी लोगों को दे दिया जाता है। वो तो अपना जो मैं क्वेश्चन लाया था उसने तो आपने मेरे को सॉर्ट आउट कर दिया। ESC ट्रांजेक्शन पे एक्सचेंज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो आपने पहले ही मेरे को बता दिया। ट्रेडिंग पूल पे भी हमने बात कर ली। अब आप आपकी कम्युनिटी को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो आपके साथ लगे रहे, उबिट के साथ एकदम पॉजिटिव हो, कोई माइंड चेंज ना हो? क्योंकि ये देखो, ये बिजनेस पैसा अर्न करने का बिजनेस है। यहाँ पर एक बार आने के बाद आप वापस किसी कंपनी में जाते हो, किसी और कंपनी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात करूंगा इसके ऊपर। मेरे को 20 साल होने लगे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 20 ईयर्स हो जाएंगे।
मैंने यही पाया कि यहाँ जो सबसे बड़ा कल्पिट है वो सबसे पहला हम नेटवर्कर है। राइट। उसमें मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहला हम जरा सी प्रॉब्लम आती है किसी कहीं भी, ये मेरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे कोई भाई भी चला रहे हो जिनका बढ़िया सिस्टम चल रहा हो, लोग ताक झाक करना जिस दिन बंद कर देंगे ना भाई, उस दिन आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए आप सेनापति हैं और आपकी सेना आपको छोड़ के निकल जाए, आप क्या करोगे? तो एक्चुअली में ये MLM इंडस्ट्री में क्या हो रहा है बता दो, जो ऊपर के अभी लीडर के माइंड में क्या हो गया है, न्यू कंपनी आई न्यू में पढ़ो क्योंकि पुरानी कंपनी भाग जाएगी। नहीं, ये किसने डाला? लीडर ने ही डाला ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कल्पिट सबसे पहले वो नेटवर्कर लीडर्स ही हैं, हम लोग हैं। सर अगर ईमानदारी से किसी भी कंपनी को बिल्ड की जाए और आपका जो फाउंडर है वो ईमानदारी से चलाने को राजी है, तो मैं तो ये बोलूँगा चाहे प्रॉब्लम आ जाए उसके साथ खड़े रहिए, सिस्टम में कभी चैलेंजेस नहीं आएगा। तो पहला हमें सुधरने की ज़रूरत है, नेटवर्कर्स को सुधरने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ी सी। और दूसरा आपने देखा होगा भाई, इंडिया में 3%, 4%, 5% डेली के प्लान चलते हैं। राइट बात है। कौन करता है इसको? लीडर ही प्रमोट करते हैं ना। क्यों प्रमोट करते? क्या उनको नहीं पता कि 30 डेज का प्लान है ये? उनको पता है सर, लेकिन क्या उनको मोटी सेटिंग मिल गई, खर्चे मिल गए, फ्लाइट की टिकट करा दी, CMD ने थोड़ा घुमा दिया, बस उसमें वो दीवाने हो जाते हैं, उसमें वो भूल जाते हैं कि ये 4% का प्लान ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसमें नुकसान हो जाएगा, लेकिन लोग वही करते। और एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई इंडियन आदमी चला रहा है तो बहुत तकलीफ होगी लोगों को, लेकिन अगर वही सी जगह पे कोई गोरा बैठा है तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो भी तो गोरा भी तो सेटिंग में बैठा होता है, ठीक है, बाकी होता तो इंडियन ही है। अब समझिए कि वहाँ दिक्कत नहीं है, लोग वहाँ सवाल जवाब नहीं करते, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो आज कम्युनिटी को नहीं, पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो भी लोग क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अपनी कंपनी को सपोर्ट करें, हर हालत में सपोर्ट करिए। अगर परिस्थिति खराब होती है तो आप साथ खड़े होइए, आप देखिए कि उससे निकला कैसे सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिससे निकला नहीं जा सकता। राइट बात है। हर प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। परिस्थिति और प्रॉब्लम से बात से मेरे पर एक सवाल आ रहा है, क्योंकि जब से आप देखो, मैंने मेरे चैनल पे मेरे पे कमेंट आया, उसके बाद मैंने आपको रिसर्च किया, सर्च किया, बाकी इसके पहले मैं आपको नहीं जानता था। जब मैं बिटकॉइन के बारे में जाना तब उसका प्राइस 11 रुपीज़ था। हाँ, ठीक है, अब उसका 3 रुपीज़, मतलब डाउनफॉल आता है, मैं भी मानता हूँ। हाँ, कोई भी कॉइन है उसका रेट बढ़ेगा भी घटेगा भी, तो जो कमिटमेंट है लोग उसको देखो, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सबने बेच दिया है, बहुत सारे लोग उस पर आज भी आशा है कि $1 जाएगा। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करूं कि अभी आप जाके ब्लॉकचेन खोलें, ओके, 73% कॉइन जो है लोगों ने सेल कर दिया है। 73% कॉइन बेच चुके हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि हम तो $1 का वेट कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। अभी एक बहुत बड़ा मीम टोकन लॉन्च हुआ और पूरे दुनिया में हंगामा मच गया, वो था ट्रम्प कॉइन, ठीक है। और ऐसा लगा, रिग्रेट होने लगा लोगों को कि मैंने क्यों नहीं खरीदा ये कॉइन। हो रहा था ना, हम सबको हो रहा था, मुझे भी हो रहा था, मेरे दोस्तों को भी हो रहा था। सर $75 का टोकन आज $12-13 पे खड़ा है। डाउनफॉल आता है, मैं मानता हूँ। नहीं, ऐसा डाउनफॉल नहीं आता, ऐसा समझिएगा, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि लोग उस पर उंगली नहीं उठाएंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे कि चलो चला गया। अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें तो $800 मिलियन उनके नुकसान हो गए थे लॉन्च के 2 से 3 दिन के अंदर। उस पर किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। हमारे यहाँ पे $11 से $3, $11 से $3 आया, लेकिन उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क आया, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। अगर ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होता तो सवाल नहीं, कोई सवाल करने वाला था नहीं। लेकिन इसका भी मैं आंसर देता हूँ कि अगर हमने कहा है कि $1 लेके जाएंगे तो 100% विजय भाई इसको रिकॉर्ड करके रखना, $1 भी आपको दिखाऊंगा मैं अपने कॉइन का प्राइस। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि सारे इकोसिस्टम को सही तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ और लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अभी जो अपने जिसके भी वॉलेट में है उसको क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। उनको जो बेहतर लगता है, उनको लगता है कि नहीं मुझे एग्जिट बनानी है। सर आप देखो ना, UBC लोगों ने अल्ट्रावर्स कॉइन लोगों ने $0.5 में सेल की। हाँ, वो सुना आपने, ये न्यूज़ मिली होगी, $0.5 में सेल। अपना जो आप वो वेबिनार था ना, उसमें मैं भी था ना। $0.5 में सेल की लोगों ने। सर आज प्री सेल का मतलब क्या होता है? प्री सेल का मतलब कि आप वो प्री बायर हैं जिसको ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दी जा रही है। और सबसे पहले दी जा रही है, इसका मतलब जब ये लॉन्च होगा तो सबसे पहला प्रॉफिट का हकदार भी कौन है? आप होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसको गलत समझा जाता है।
कि भैया हमें तो $3 में मिला है, पे आउट में मिला है, इसको तो बेच के आधा डॉलर निकाल लो। बेचा किसने? अब यहाँ पे भी देखिए, ये आप बहुत बड़ा यहाँ पे आप अटैक कर सकते हैं। बेचा किसने? इन्वेस्टर बेचेगा? इन्वेस्टर नहीं बेचेगा। इन्वेस्टर नहीं बेचेगा सर। इन्वेस्टर को $3 का माल है, वो कभी भी आधा डॉलर पे नहीं बेचेगा, $1। बेचा किसने? नेटवर्क करना है, 100% नेटवर्कर्स ने सेल किया, कम हुई, जिसको इनकम हुई थी, क्योंकि उसके लिए क्या लगा कि यार मिल जा रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं तो पता नहीं कल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मेरा 100 रुपया लगा है और 100 रुपये के बदले मेरे को 1 रुपया मिला, तो मैं 1 रुपये का माल आधे रुपये में तो बेचूंगा नहीं ना, मैं इन्वेस्टर हूँ। लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं लगाया है, मेरे को नेटवर्क से इनकम आ रही है, तो चाहे वो 1 रुपया का माल आधे में बेच दूं, मेरे को आधा तो आ रहा है। वहां पे भी लोगों ने गलती की है सर। अभी 21 मई को लिस्टिंग है हमारी, आपने देखा होगा 2 बड़े एक्सचेंजेस ने अनाउंस कर दिया, एक इंडियन एक्सचेंज CoinBX और एक CoinStore। हाँ, तो मैं वहीं पे आने वाला था कि इसका $3 से तो उसका लोन, क्योंकि मैं भी बाय करूंगा, जी क्या जाएगा सर? $6 से हम लिस्ट कर रहे हैं, आपके चैनल पे बता दूं, $6 हमारी लिस्टिंग फिक्स हमने की हुई है, क्योंकि कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है, तो 6 से हम लिस्ट करेंगे। अब 6 से हम किस तरह का मार्केटिंग, क्योंकि अप्रैल महीने से हमारी पूरी टीम, मार्केटिंग टीम इसके ऊपर एग्रेसिव होगी, जहां पर कॉइन को प्रमोट करना, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं, टेलीग्राम्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, इसको एक बहुत बड़ी हाइप आपको देखने को मिलेगी, जो आज ट्रेंड चल रहा है। देखो आज कोई भी कॉइन हिट होता है तो ऐसे नहीं हिट होता, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। तो हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल और मई 20 तक के अंदर हम ऐसी हाइप बिल्ड करेंगे कि लोग इसको 6 से ऊपर 8, 9, 10, 12, 15 तक लेकर जाएं। बाकी सारा खेल कम्युनिटी का है। अगर बहुत तगड़े लेवल पे बाहर आए तो रेट बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और बहुत तगड़े लेवल पे सेलर आए तो रेट भी टूटेगा, लेकिन लिस्टिंग तो $6 पे ही होगी, जो मेरी अपनी कमिटमेंट है। ओके, अब देखो, पास्ट हर किसी का होता है, ठीक है, मेरा भी है, आपका भी है। आपने शुरू नेटवर्कर से की, तो कंपनी तो आपने जैसे मैंने की वैसे आपने भी की होगी, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपका पास्ट निकाला था, वैसे दूसरे भी लोग निकालते हैं, तो आपका पास्ट दिखा के कुछ नेगेटिविटी करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी कम्युनिटी को क्या कहना चाहोगे? ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी को जूम मीटिंग्स में कई बार ये चीज़ें बोली हैं, और एक बार हमारी अभी जब बात हो रही थी तो मैंने आपसे ये भी कहा कि हम जब चाय पे बैठेंगे ना, तो आपको डिटेल पे बात करेंगे कि कहानी क्या है, क्या होती है, या इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले सफल जिस दिन आप हो जाएंगे, फ्री में दुश्मन मिल जाते हैं, राइट बात, जिसको आप नहीं पहचानते। जैसे अभी बहुत सारे मेरे यूट्यूबर भाई आपकी कम्युनिटी के लोग हैं जो शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट बना ली है कि टारगेट करो इसको, ठीक है। जो भी रीज़न हो, मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद, क्या रीज़न है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनसे दुखी नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। वो भी, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि भाई आप आओ, बैठो और साथ में बैठ के डिस्कस करो कि क्या है। 2007 से लेकर 2021 तक एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, और उसके खिलाफ एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है सर। 14 साल 15 साल हमने काम किया, मार्केट में गुडविल बनाया, नेटवर्किंग की, अच्छे लेवल पे नेटवर्क में काम किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो लोग आज क्रिटिसिज्म करते हैं कि एक FIR हुई थी 2021 में, और उसमें जो है बहुत बड़ा मामला था, एक कंपनी थी, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी उनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। आप सिर्फ वो ऑर्डर की कॉपी पढ़ना और अपने चैनल पे ज़रूर दिखा देना, मैं ऑर्डर की कॉपी आपको दे रहा हूँ। कोई 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए का एक फर्जी कंप्लेंट मेरे नाम पे 2021 में रजिस्टर्ड, कितने का? 1 लाख रुपीस की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, कोई वैल्यू नहीं। और पिछले 3 साल से उस केस में हम लोग प्लस में हैं, इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने केस किया था वो था डम्मी है व्यक्ति, एक डम्मी व्यक्ति। जब आप सक्सेस करते हो, जब आगे बढ़ते हो, तो विजय से किसी को दिक्कत हो गई तो उन्होंने क्या किया, विजय के पीछे एक व्यक्ति लगा दिया कि चलो जी विजय के इमेज को खराब कर दिया जाए। नहीं, मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि मेरी कम्युनिटी इसके पीछे ही भागेगी, ताकि हाँ, जब उनके सामने कोई कोई वीडियो शेयर करता है तो ये हमारा कट करके शेयर करता है। हाँ बिल्कुल। तो आज वहां पर ये जरूर इसकी ऑर्डर कॉपी शेयर करना, ताकि ये भी क्लियर हो क्या रही है, तो ये बहुत छोटी सी बात, और वहां पर हम ट्रैप हुए। बट उसके बाद भी हम बाउंस बैक किया, और आज 29 महीने हो गए, 29 मंथ्स हो गए भाई, इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई सिंगल कंप्लेंट कोई दिखाए कि ब्रजमोहन के नाम पे एक सिंगल कंप्लेंट है? कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रिज को गाली बक रहा हो कि ब्रिज के पास मेरे पैसे हो? आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं बोल देता हूं कि अगर पूरे इंडिया में
या जिस भी कंट्री से जहाँ पे भी मेरा कोई यूज़र हो, अगर मैं यूबिट और इसकी बात नहीं कर रहा, अगर पास्ट में भी 100 रुपया भी मेरे अकाउंट में किसी ने डाला होगा तो आई एम रेडी टू पे एनी टाइम, किसी ने भी। और वो लाख लेके आए मेरे से लिंक्ड बैंक अकाउंट, मेरी फैमिली से लिंक्ड बैंक अकाउंट, या मेरी कोई कंपनी हो जिसके अंदर उसने पैसे डाल दिए हो, और उसका उसके पास प्रूफ हो। बस सही बात, इतना मैं खुल के बोल रहा हूं आपको। मैंने बहुत ईमानदारी से काम की आज तक, आगे भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, चाहे रिजल्ट जो मर्जी हो जाए, माइनस हो प्लस हो, लेकिन अपनी ईमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज इतना प्यार इसलिए मिला, देखो अभी 7,000 लोगों का इवेंट किया, लोगों ने कहा ये इवेंट नहीं होगा, लोग आप चर्चा चल रहे थे, कमेंट्स में खूब लोग चर्चा कर रहे थे इवेंट्स नहीं होगा। 7,000 लोगों का इवेंट हमने किया। क्या 7,000 लोग वहां पर जो आए थे उसमें से कोई भी दुश्मन नहीं था मेरा? 100% होगा। तो सर वो क्यों नहीं आके बोला कि सर मेरे पेआउट नहीं मिले, या बृजमोहन तुम गलत आदमी हो, तुम बुरे आदमी हो, तुम बेकार आदमी हो? क्यों नहीं बोला? सर 7,000 लोग थे, कोई 7,000 की भीड़ में तो कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है सर। राइट बात है। तो नहीं हुआ, क्योंकि एक स्टोरी बना देना, मैं आपके लिए एक नई कहानी बना दूं कि यार विजय भाई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है, और उसको प्रेजेंट कर दूं, लोगों को पता ही नहीं है क्या है नहीं है। अच्छा, हमने जब भी काम किया मैंने हमेशा फ्रंट से लीड की। अगर प्रॉब्लम आई, कभी भी प्रॉब्लम आई, एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर, तो मैंने सामने से खड़े होकर सॉल्व किया उसको, सामने से खड़े होकर। इवन एक ऐसा व्यक्ति हूं मैं कि जब कोई MD CMD जिसके अंडर के हम लोग काम करते थे, जब वो फंस जाते थे तब उनके साथ बैठते थे, उनको समझाते थे कि सर रास्ता मैं देता हूं निकलने का, क्या आप इस रास्ते में निकलना चाहते हैं? एक कंट्रोवर्सी आप देखते होंगे, बहुत घूमता रहता है मार्केट के अंदर, वीडियो चलता रहता है। वो व्यक्ति 56 करोड़ के माइनस में गया, 56 करोड़ के माइनस में। आज भी मेरे पास वीडियो है, स्टेज से मैंने मेरा पे आउट 0 किया था। स्टेज से, उस समय मैं एज अ नेटवर्कर काम करता था 2019 में, और मैंने स्टेज से कहा था कि मुझे जो 1 रुपया भी पे आउट नहीं चाहिए, और आज से कंपनी को क्या चाहिए वो बताएं। हमने उनको 10 रास्ते निकाल के दी कि सर आपकी लाइबिलिटी विद इन 3 मंथ खत्म हो जाएगी, कोई नया प्लान, नया स्कीम लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप हमारे साथ इसको हमारी कम्युनिटी में सेल करना शुरू करें। और क्योंकि मार्जिन होती है रियल एस्टेट के अंदर, बड़ा मार्जिन है उसमें, 2x 3x की मार्जिन होती है। नहीं हुआ। आज वो व्यक्ति क्या हुआ, उन्होंने तो ये दिखा दिया, मार्केट को कर दिया, लेकिन उसके बाकी की स्टोरी लोगों को नहीं पता कि उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेना पड़ा। वो व्यक्ति 14 महीने अपने बीवी और दुर्भाग्यवश उसकी जो बच्ची हुई वो उसी जेल के अंदर हुई। ये कितने दुख की बात आप सोचिए। एक गलत डिसीजन, उस दिन का वो गलत डिसीजन उनको जिंदगी भर पीछे लेके चला गया। वो मेमोरी जिंदगी भर उस बच्चे, वो बच्चा जेल के अंदर पैदा ली। तो वो हमारे आपकी कौन भी बात हुई, ये हुई थी। तो वो आपको वो भी दूंगा मैं। पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दी गई। क्या हुआ? एक डिसीजन। लेकिन लोगों ने सिर्फ ये देखा कि अरे ये तो ऐसे हो गया, उसके आगे की स्टोरी नहीं पता कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जो कंट्रोवर्सी जिसने क्रिएट की वो कहाँ चला गया। आज नामो निशान नहीं है। आज ब्रिज तो खड़ा हो गया, दोबारा से बाउंस बैक कर गया और एक लेवल बिल्ड कर दी इसने। ठीक है, एक रियल मार्केट दिखाया लोगों को। आज मेरे नेटवर्कर से मिलिए सर, मेरे लीडर से मिलिए आप। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लीडर हमेशा रोता हुआ मिलेगा आपको। सही बात है। सर मेरे पास तो कुछ नहीं, हमारे लीडर से मिलिए सर, सब आज स्ट्रांग है, सब, ईच एंड एवरी वन। अगर मैं 4-3 सबकी बात करूं, सब ने एक ठीक ठाक, जो आज बोलते हैं लोग, आप वीडियोस, कमेंट्स सब पढ़े हैं मेरे पास। लोगों ने क्या नहीं अपने सपने पूरे किए। जो 20 साल से विजय भाई लोग समझो खत्म हो गए थे, वो आज यहाँ हीरो बन गया, जिनका अस्तित्व मार्केट से आउट हो गया था। नहीं, हमारे साथ एक मुंबई के लड़का था जिसने मेरे साथ काम किया था। उसने, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने फिर आपका यूनिटी मेटा टोकन ज्वाइन किया और 3 करोड़ की अर्निंग करी। क्या बात है। मेरा कलिंग ही है, बहुत अच्छा दोस्त है। अभी हम दुबई में बैठे हैं सर। यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ के बिल्डिंगें देख के मैं बहुत खुश हुआ। अगर मैं दोबारा पहले भी आया था तो मेरे को बिल्डिंग ही पसंद आई थी और अभी भी बिल्डिंग ही पसंद आई है। तो अभी आपका एक और प्रोडक्ट है अल्ट्रावर्स टावर, इसके बारे में बताइए। अल्ट्रावर्स, जैसे जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं दुबई में, आप डाउनटाउन, बिजनेस बे, मरीना, एक खूबसूरती हर आदमी को मोहित कर लेता है शहर। डे 1 से एक ड्रीम था कि यार, जब हम, जैसे आपने बोला कि बिल्डिंग पसंद आ गई, जब हम लोग गुजरते हैं शेख जायद से तो लगता है यार अपनी बिल्डिंग हो यहाँ पे तो कितना अच्छा होगा। और वो सपना भी पूरा हो रहा है।
हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और लॉन्चिंग में भी मैं इनवाइट करूंगा विजय भाई आपको। ओके। हम लोग अभी 13 फ्लोर के ऊपर प्लान कर रहे हैं, 13 फ्लोर, थोड़ा सा बिजनेस बे डाउनटाउन से 15 मिनट का डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डाउनटाउन के पास में ही? नहीं, वहाँ से 15 मिनट। ओके। आप 15 मिनट पकड़ के चलें। एक्सक्लूसिव इसकी अनाउंसमेंट लॉन्चिंग बहुत जल्द होने वाली है, और हम इसको सबसे पहले तो मार्केट में नहीं दे रहे, हम मार्केट में बिल्कुल भी सेल नहीं कर रहे। हमारा पहला प्रोजेक्ट है और ये एक्सक्लूसिव हमारी कम्युनिटी के लिए होगा, जिस कम्युनिटी को हम 50% जो है वो अल्ट्रावर्स कॉइन लेने जा रहे हैं। वेरी गुड। मतलब आप उसके पास अगर 1 करोड़ का है तो 50 लाख का उसके पास जो आपका कॉइन है पड़ा है, तो वो दे दे, बाकी का वो ये दिराम यहाँ पे पेमेंट करवा दे। हाँ। ठीक है, उसको उसकी DLD से जो है सारे। देखो, अभी भी आपके पास जो कॉइन नहीं है ना, तो इकट्ठे करो, आपका दुबई में घर लेने का, टावर लेने का सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल। जब वो सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो फीस है यहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट की, वो फीस आप पे करके वो कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी लॉन्च में टाइम है, बहुत जल्दी हम लोग इसको अनाउंस करने वाले हैं, प्रॉपर एक मीडिया के थ्रू से सबको बुलाकर। तो एक नेक्स्ट लेवल हम लोग प्लान कर रहे हैं ये अल्ट्रा। और ये पहला नहीं होगा, अभी तो हम शुरुआत करेंगे, बट इसके आगे भी हम लोग एक एक दो कर करके धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। अभी हम लोगों ने जो ड्राइंग डिज़ाइन की है कि हम पहले 200 से 300 लीडर्स को यहाँ पे या हमारी कम्युनिटी के लोगों को ये प्रोडक्ट दे पाए। ओके। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे उसको। ओके ब्रिज भाई, ये भी आपका टावर का भी समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉजिटिव लोग तो हमारे पास है और हम उनकी ज़रूरत है। अभी जो नेगेटिव लोग हो रहे हैं, जो नेगेटिव है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई आपने आंसर खुद दिया है कि हमें पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है, नेगेटिव का क्या करेंगे। लेकिन आप कभी भी इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी एफर्ट लगा ले, 2-4% की नेगेटिविटी आपके लिए रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे नेता मंत्रियों को देख लीजिए, हमारे सेलिब्रिटियों को देख लीजिए, हमारे क्रिकेटर्स को देख लीजिए, सबके अपने हेटर्स हैं, तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मज़ा आता है कुछ लोगों को पिंग करना, किसी को अच्छा लगता है, तो उस पर कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, इतना बोलेंगे कि स्टोरी का दोनों पन्ना आपको जानने का ज़रूरत है। कभी भी किसी के लिए भी कमेंट कर रहे हो, सही देखे होंगे आप, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे बुली कर देते हैं। मैं कभी आपको भी देखता हूँ, आपने कई बार हमारे वीडियोस डाले शुरुआत में, तो लोग धड़ाधड़ लगे हुए, वो गलत है कि वो गाली पे आ जाते हैं लोग, फिर दूसरे लेवल पे बात करने लगते हैं। तो क्या है, जो यार है तो इंसान ही ना, कमेंट तो पढ़ ही रहे ना, वो नोटिफिकेशन तो आ ही रहा है बार बार, तो वो नहीं करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये इसके पीछे का क्या रोल हो सकता है, इसने क्यों ऐसा बोला, या क्यों ऐसा, हो सकता है उसको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। सही बात। तो हम ये भी लिख सकते हैं कमेंट में कि सर आप इसकी प्रॉपर डिटेल दे, प्रॉपर जानकारी दे। तो नेगेटिव लोग जितने मेरे भाई हैं, इसी तरह से अप्रिशिएट हमें पिंग करते रहें। अभी 28 महीने गुजरे हैं, ये 58 पे भी कन्वर्ट करेंगे, 78 पे भी, 10 साल पे भी कन्वर्ट करेंगे। अब अपने काम पे लगे हैं और बहुत ईमानदारी से लगे हैं। आपने 2 दिन में कुछ ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन क्या है। बाकी कंपनीज के का जो एक रौला देखते हैं आप मार्केट में, यहाँ पर देखते हैं, उसमें आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। नहीं, कल रात को 11 बजे आपने जो मिलने बुलाया ना, मैं वही से इम्प्रेस हो गया था कि भाई 11 बजे भी मिलने बुला रहा है, मतलब इसको ऐसा काम पे फोकस ज़्यादा है। अब देखो नेगेटिव का क्या है, मैं भी जितना नेगेटिव आती है ना, उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। कोई अगर मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो मैं उसी कंपनी में 4 वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। इफेक्ट है, क्योंकि वहाँ से मुझे मज़ा आता है वीडियो मज़ा आता है, बिल्कुल। देखो, ये आपसे आज पॉडकास्ट करके बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने शुरू में आपके जो बारे में जो वीडियो बनाए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगा, और आपके कहने पर मैंने डिलीट भी कर दिए थे, क्यों, और ये पॉडकास्ट पहले हो जाता, लेकिन आपका थाईलैंड का और वगैरह मुझे आ गया, इसकी वजह से लेट हो गया। तो दोस्तों, मैंने क्यों डिलीट किए थे उसका आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि ब्रिज भाई ने खुद फोन करके बोला था कि विजय भाई, नो डाउट आपने नेगेटिव वीडियो बनाई, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आपका विचार जो है आप मेरे को समझो, आपके और हमारे बारे में हम क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए और क्या कर रहे हैं वो सोचो। आप वीडियो डिलीट करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एक घंटे का, मेरा 1 घंटा पूरा दूंगा, जिसमें आपके जितने सवाल होंगे वो सारे सवाल का जवाब मैं आपको फेस टू फेस दूंगा। अब इसके लिए मैंने वीडियो डिलीट किए थे, ना तो हमारी और ब्रिज भाई की कोई सेटिंग हुई थी, और मैं आपको कुछ अच्छा मेरे चैनल पे दिखा सकूं, उसके लिए मैंने नेगेटिव वीडियो डिलीट किए थे। ब्रिज भाई, आपका बहुत थैंक यू सो मच। और
एक Thank बात you. और बताना चाहूंगा कि इतना सब होने की वजह से एक्चुअली में मैं था, ब्रिज भाई ने बोला मेरे को कि विजय पे आप दुबई आ जाओ, लेकिन मैं अंदर से डर रहा था कि जिस बंदे के बारे में मैंने नेगेटिव वीडियोस बनाए वो बंदा मिला है और वो दूसरे देश में बुला रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आके देखा तो जो उन्होंने मेरे को हमने आए जो ट्रैवल से क्या सर्विस दी, होटल्स वगैरह, और सब कुछ बढ़िया रहा और मेरे अंदर जो भी डर था वो निकल गया। थैंक यू ब्रिज भाई। थैंक यू विजय भाई। ये वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। अभी भी हम क्या करेंगे, जितने भी इनके इकोसिस्टम है, जिनके इतने भी प्रोडक्ट्स है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ लाके शेयर करता रहूँगा। आपको जो भी जानना हो आप कमेंट मेरे को कर सकते हो। वीडियो ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।